कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण का मिलन कथा चल रहे थे। तो उसमें हम लोग श्रवण कर चुके हैं किस प्रकार से सुदामा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी में आए। वहाँ पर भगवान भव्य स्वागत करते हैं और उसको आलिंगन करते हैं, अपने शैया पर बैठाते हुए उनको सेवा करते हैं। साथ ही साथ रुक्मिणी महारानी भी उनको चामर धुलाते हुए उनको सेवा कर रहे थे। और उसके बाद समस्त स्वागत कर भगवान उसको चरण धूल तो करवाते हैं और उसको चरण के पानी अपने शीश पर धारण करते हैं। और भगवान उसके बाद धीरे धीरे वार्तालाप करने लगे और अपने बचपन की जो अपने अध्ययन की शिक्षा अध्ययन के समय अपने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम की बातों का याद आया और उसको वार्तालाप करते हुए उस बरसात की रात की याद आए कि जिस दिन बहुत भारी वर्षा हुई थी, जहाँ पर उन्होंने अपने गुरु माता की आज्ञा से ईंधन रसोई करने का ईंधन लकड़ी आदि सूखी लकड़ी को एकत्र करने के लिए वन में गए थे और काफ़ी दूर पहुंच गए थे। और उसके बाद वहाँ पर बहुत तूफान होते हैं, तूफान के कारण सब आने के लिए वापस अंधेरा हो जाते हैं और रास्ता ढूंढ नहीं पाए, जिसके कारण रात भर अपने गीला अवस्था में बिताते हैं और उसको दुख भुगतते हैं। इस प्रकार से और जब सुबह गुरु महाराज को सांदीपनि में उनको समाचार प्राप्त हुए कि जो सुदामा और कृष्ण वापस नहीं आए रात को, तो बहुत चिंतित हुए और ढूंढने के लिए स्वयं अपने शिष्य को साथ जाते हैं और उसके बाद मार्ग में उसके साथ मिलन होते हैं। भगवान कि इस प्रकार कष्ट उठाने के लिए अपने गुरु सेवा के लिए सांदीपनि मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जिसके कारण उन्होंने उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपने जो भी शिक्षा ग्रहण किए हैं वो आपका हृदय में हमेशा ही स्मरण रहेगा, कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। इस प्रकार से उसका आशीर्वाद प्रदान करते हैं और बताते हैं कि जब हम आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में 25 वर्ष तक कम से कम हम जब शिक्षा धारण करते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा पूरा हो जाने के बाद हमको अगर हमारा जीवन गृहस्थ जाने में इच्छा हो तो गुरु से अपने मन की बात बताकर उनसे गुरु दक्षिणा देते हुए वहाँ से गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर अपने अगले जीवन में अगले जो आश्रम है उस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो उसका ही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय मित्र, तुम्हें स्मरण होगा कि गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए इस प्रकार अनेक घटनाएं हुई और हम दोनों ये अनुभव कर सकते हैं कि गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। गुरु महाराज की कृपा एवं आशीर्वाद के द्वारा व्यक्ति शांति एवं समृद्धि को प्राप्त कर सकता है और मनुष्य जीवन में उद्देश्य को सफल बना सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि हम इस भौतिक जगत में सुख शांति के लिए कितना ही प्रयास क्यों ना करें, हमको गुरुदेव जी की कृपा की होती आवश्यक है और गुरुदेव की कृपा बिना हम कुछ भी समृद्धि शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और हमारा मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्ति और उसके लिए गुरु कृष्ण की कृपा तो बहुत आवश्यकता है और गुरु की कृपा के बिना हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। यह सुनकर उस विद्वान सुदामा ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रिय कृष्ण, आप प्रत्येक जीवात्मा के परम भगवान एवं परम गुरुदेव हैं
और आपने गुरु के आश्रम में आपके साथ रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। अतः मेरा विचार है कि निर्धारित वैदिक कर्तव्यों के विषय में अब मुझे कुछ नहीं करना। हे मेरे प्रिय भगवान, वैदिक मंत्र, धार्मिक उत्सवों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति के समान मानव जीवन की पूर्णता के हेतु सभी अन्य आवश्यकताएं के एक स्रोत से आपसे प्राप्त की जाती है। दूसरे शब्दों में, वे आपके दिव्य स्वरूप के विभिन्न अंग हैं। तो भी आपने एक विद्यार्थी का अभिनय किया और गुरु गृह में हमारे साथ रहें। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने ये सभी लीलाएं आपने आनंद के लिए रचाई और अन्यथा मानव का अभिनय करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि गुरु की कृपा से ही हम इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तभी सुदामा ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है तो बता रहे हैं कि आप जो हैं, आपसे ही सब कुछ उत्पन्न होते हैं और आपसे ही समस्त धर्म नियमों का सृष्टि होते हैं। फिर भी आप जब एक मानव की भांति जब लीला करते हैं तो आपने ये हम सभी को आनंद प्रदान करने के लिए आप यहाँ पर इस प्रकार से हमारे साथ गुरु गृह में आते हैं, जिसके माध्यम से कि हमारा आपको साथ संबंध जुड़ जाते हैं और आपसे ही इस मानव जीवन में जो भी वस्तु प्रयोजन है, चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो, आर्थिक विकास हो, इंद्रिय तृप्ति के साधन हो, मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग, सभी आपसे ही उत्पन्न होते हैं और आपकी कृपा से व्यक्ति को ये समस्त कुछ प्राप्त होते हैं, जो कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस समस्त शिक्षा का श्लोक के माध्यम से उदाहरण दिए हैं और शिक्षा दिए हैं। गीता भगवद गीता में वही बात की चर्चा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरुकुल में जो भगवान श्री कृष्ण के विद्या अध्ययन का जो लीला है, ये तो एक हम सभी जीवबद्ध जीवात्माओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए ही उन्होंने अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है परम गुरु है, सबके गुरु है, सबकी ज्ञाता है और उनसे उन्होंने कभी कुछ भूलता नहीं है ऐसे, और उनसे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टि है और हर व्यक्ति उनसे ही सृजित होते हैं, तो उनको किससे शिक्षा लेना है। लेकिन संसार के नियम भगवान इसलिए पालन करते हैं, भगवान गीता में, बल्कि हमारे लिए कोई करने वाला कोई कार्य नहीं है किंतु लेकिन हम शिक्षा देने के लिए अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो साधारण मनुष्य क्या बताएंगे, अरे भगवान कृष्ण ने तो कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूं। इस प्रकार से आलसी बन जाएंगे और समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी, जिसको ध्यान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आपने कितने सारे कर्म करते, अद्भुत अद्भुत लीला के माध्यम से उसको निर्देश देते हैं, दृष्टांत उपस्थापन करते हैं, और जिसके माध्यम से कि हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान श्री कृष्ण कोई कार्य नहीं है, उनको इच्छा शक्ति से सारे कार्य संपन्न होते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड भगवान की इच्छा शक्ति से प्रकट होते हैं, पालन हो रही हैं। जिस प्रकार से एक मोती का हार होते हैं, उसका अंदर मेन कारण होता है धागा। धागा नहीं होता तो मोती का माला नहीं बनता, लेकिन उस मोती माला इतने सुंदर होते हैं बाहरी रूप से, कभी भी धागा को दिखता नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, उसको पालन करते हैं, अंत में उसको संहार करवाते हैं, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से भगवान धागा की तरह कार्य करते हैं, और भगवान अगर नहीं होंगे तो समस्त ब्रह्मांड ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं कर प्राप्त नहीं होता है। और इस प्रकार से देखते कि भगवान जो है परम गुरु हैं, फिर भी उन्होंने हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को आध्यात्मिक शिक्षा किस प्रकार से गुरु गृह में जाकर गुरुकुल से लेना चाहिए, उसका शिक्षा अनुमोदन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान अभिनय कर रहे हैं और भगवान ये समस्त लीला अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं कि भगवान सभी को शिक्षा देना चाहिए। मैं भी किया हूँ तो आपको भी शिक्षा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम विज्ञान का समुद्र में हमको जन्म होते हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मिलन का नामक 38 अध्याय का भक्तिवत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हम लोग 81 अध्याय की चर्चा करेंगे कथा श्रवण के, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान प्राप्त करवाते कि भगवान का दर्शन करने का फल क्या होता है।
एक सुदामा विप्र हैं जो कि उनको मित्र हैं, मित्र होने के बाद उनको मित्र का धर्म क्या भगवान निभाते हैं और किस प्रकार उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसको हम लोग अब श्रवण करेंगे। तो सभी जीवात्माओं के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को भली भांति जानते हैं। वे ब्राह्मण तथा भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख है। भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण देव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह ब्राह्मणों के द्वारा पूजे जाते हैं। अतएव यह समझा जाता है कि जो भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, उसने स्वयं के ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त कर ली है और ब्राह्मण बने बिना कोई भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। कृष्ण अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए विशेष रूप से चिंतित रहते हैं और शुद्ध भक्त के ही वे ही एकमात्र शरण है। तो भगवान श्री कृष्ण ये समस्त ब्राह्मणों को रक्षा करते हैं और समस्त ब्राह्मण क्या करते हैं, भगवान की रक्षा करते हैं। उनका मंदिर तैयार करते हैं और उनको पूजा विधि अर्चना माध्यम से उसको आह्वान करते हैं, सेवा करते हैं और उसको वाणी का प्रचार करते हैं, भगवान को नामों का प्रचार करते हैं। और ये समस्त कार्य ब्राह्मण बहुत भक्ति भाव से करते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा भगवान पूजे जाते हैं, और जिसके कारण एक दूसरे के प्रति समर्पित है, जिसके कारण भगवान ब्राह्मणों को बहुत उसको सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार से सुदामा विप्राय उनको सेवा किया है, और दूसरी तरफ ब्राह्मण को सुदामा विप्र भगवान सेवा क्यों किया, उन्होंने हमेशा भौतिक संपदा की उनको कोई लालसा नहीं है, वो हमेशा ही भगवान का नाम को रट्टा लगाते, भगवान का नामों का जप किया करते थे। जब भजन में इतना मग्न रहते थे कि उन्होंने अपने पारिवारिक जो जितना आवश्यकता अर्थ है वो भी नहीं उपार्जन करते थे, भगवान के ऊपर संपूर्ण निर्भरशील थे, जिसके कारण कि भगवान उनको आज जब आए हैं इस प्रकार से, उनको ना तो कोई वेश है, ना तो कोई भूषा सुंदर है, कोई ना सुंदर वस्त्र पहन के आए थे, और ना तो उनके पास कोई चप्पल है, ना तो सब पादुका है, उन्होंने ऐसे ही पैदल आए थे भगवान से मिलने के लिए। और भगवान भी अपने मित्र को जैसे ही देखा उसको आलिंगन करते, सब देख के अवाक हो जाते हैं कि अरे ये कैसी व्यक्ति है, इन्होंने शायद कोई सारे पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण आज भगवान श्री कृष्ण उसको आलिंगन कर रहे हैं, उसको सबके समक्ष जो आलिंगन के भगवान बलराम जी का रुक्मिणी महारानी को प्रदान करते हैं, वही सौभाग्य सुदामा को प्राप्त हो। लेकिन बस क्या है, कौन सा ऐसा धन है कि भगवान आकृष्ट हो जाते, भक्ति रूपी धन है। भक्त के पास, ब्राह्मणों के पास यही होते हैं, भक्ति रूपी धन होते हैं, जिसके कारण भगवान स्वयं खींचे आ जाते हैं। हम जीवात्मा भगवान के प्रति उनको रूप को दर्शन करते खींचे जाते हैं, और उनके गुरु के शुद्ध भक्त गुरु के माध्यम से जब ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करते हैं तभी हम भगवान हमको साथ मिल सकते हैं। उसको पहले हमको साथ भगवान आशीर्वाद कृपा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, देखभाल करते हैं, मनोकामना पूर्ण करवाते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज वन में जाते हैं तो नारद मुनि जी को भेजते हैं, जाके दीक्षा प्रदान करो, जिसके माध्यम से उसको समक्ष भगवान कृष्ण प्रकट नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए जो है दीक्षा पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ बता दिए हैं इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि हमको बिना ब्राह्मण बने हम भगवान कृष्ण तक नहीं पहुँच सकता। अगर कोई हमको मन में भ्रम होते हैं कई बार कि हम और हमारे भगवान है, बीच में कोई नहीं है, ना गुरु है, ना भक्त है, ना कोई मार्गदर्शक है, इस बार कोई सारे व्यक्ति का मन में स्वाभाविक भाव होते हैं कि मैं तो राधे राधे लौटूंगा और वृंदावन चले जाऊंगा, लेकिन जा सकते हो, लेकिन भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं प्राप्त कर सकते। तो बीच में से आपको जो पथ है रुक जाता है, आपको किसी भी ना किसी आपको गुरु को कर्णधार के रूप में चुनना पड़ेगा। कोई भी शुद्ध भक्त के कृपा के बिना भगवान कृष्ण की दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सेवा तो प्राप्ति हो जाएगा, तो सेवा का तो कमी नहीं है, भगवान का नामों का हम जप कर रहे हैं तो भगवान की सेवा है, वो भी किसी का आदेश से करते हैं भक्त, शिक्षा गुरु के माध्यम से हो जाते हैं। तो इसलिए हम इतना शिक्षा गुरु के माध्यम से जब भगवान के नाम जप करने का अधिकार प्राप्त इतने जप करते कि भगवान प्रसन्न हो जाता है, शुद्ध गुरु को मेरे पास भेज देते हैं और दीक्षा हो जाते हैं व्यक्ति का। तो इसलिए दीक्षा लेना आवश्यक है, क्योंकि दीक्षा के माध्यम से हमारा पूर्ववर्ती जीवन के जितने सारे हम लाखों करोड़ों जन्म का पाप कर्म भस्मीभूत करते हैं गुरुदेव। हवन के माध्यम से जब दीक्षा प्रदान करते हैं तो हमारे करोड़ों जन्म का पाप पुण्य जो फल है, पाप पुण्य के सभी फल को ध्वंस कर देते हैं। और जब तक हम ये समस्त फलों से मुक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ से मिले। भगवान परम पवित्र हैं,
हम तो अपवित्र वस्तु हैं, हम तो आए हैं आत्मा पवित्र, लेकिन हमारा फल जो कर्म का तो अपवित्र होते हैं बहुत, जिसके कारण भगवान दर्शन देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते, इसके बीच में रुकावट आ जाते हैं। तो इसके लिए हमको दीक्षा लेने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत समय से अपने पूर्वकालीन संबंध के विषय में सुदामा विप्र से वार्तालाप करने में संलग्न थे। तत्पश्चात अपने पुराने मित्र के संग का लाभ उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? क्या तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए तुम्हें कुछ भोज्य पदार्थ दिया है? अपने मित्र को संबोधन करते हुए भगवान श्री कृष्ण उसकी ओर देखते हुए अत्यंत प्रेम के साथ मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने आगे कहा, प्रिय मित्र, तुम अपने घर से मुझे देने के लिए अवश्य कुछ वस्तु लाए होंगे। कि जब यहाँ इसलिए भगवान तो सभी का मन की बात जानते हैं और सुदामा क्या लेके आए वो भी उनको पता है, क्या वस्तु लेके आए, तो इसलिए उसको पूछ रहे हैं। इतना वार्तालाप करने के बाद पूछ रहे हैं कि आपने तो आए हैं, आप तो मेरे पुराना मित्र हैं और मित्र के नाते हमको हमारे साथ मिलने के लिए आए हैं, दूसरा कोई संबंध से आप नहीं आए, और मित्र होने के नाते आप मेरे साथ मिलने के लिए आए हैं। और हे प्रिय मित्र, जरूर आपका जो पत्नी है कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजे होंगे भोज्य पदार्थ, खाली हाथ तो नहीं भेजे होंगे, तो इसलिए आप मुझे उसको प्रदान करो। कि भगवान की इस प्रकार से वैभव देखकर सुदामा का मन में ये हो रहा था कि मैं किस प्रकार से इस छोटी सी वस्तु भगवान को भेंट कर सकूं, लेकिन भगवान उसको स्वीकार करना चाहते हैं। जब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे उसको वरदान नहीं दे सकता, आशीर्वाद नहीं प्रदान कर सकते। जब तक हम भगवान को कुछ अर्पित ना करें तो भगवान यूँ नहीं दे सकता। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब उन्होंने शिशुपाल का वध करते हैं, उनको अंगुली छोटी काट जाती है, छोटी सी जगह, तो अपने द्रौपदी माँ अपने वस्त्र का आंचल फाड़कर बांध देते हैं उसको, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक छोटी सी सेवा। फल में क्या दिए उनको? इतने सारे वस्त्र उपहार में दिए कि जो कि दुशासन उसको खत्म नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान का आशीर्वाद बड़ी बड़ी और छोटी सी सेवा की आवश्यकता है। इसलिए भगवान भगवद गीता हमेशा बताते हैं, स्वल्पों की धर्म से त्रायते महत्व बयान, कि थोड़ा थोड़ा करके अगर हम धर्म की अपना जीवन में हमारे जीवन में पालन करते हैं तो उसका फल बड़े बड़े भयानक विपद से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। थोड़े से धर्म करने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि थोड़ा सा पत्र पुष्प फलम तोयम, फल जल फूल तुलसी पत्ता भक्ति प्रेम के साथ थोड़ा सा अर्पण करना है, और जिसके माध्यम से भगवान हमको बहुत सारे कृपा प्रदान करने का सौभाग्य देते हैं। तो इसलिए उनको सुदामा नहीं देना चाह रहे थे, उनके साथ इतने सुंदर व्यवहार किए, इतना उनको सेवा आदि किए और इतना भगवान खिलाया, उनका सेवा कर रहे हैं, और देखकर उन्होंने देने के लिए शर्म आ रहे हैं। खुद को भी आएगा कि हमने क्या लेके आया भगवान के लिए, लेकिन भगवान को स्वीकार करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण को ज्ञात था कि सुदामा उन तुच्छ चावलों को भेंट में देने के लिए हिचक रहे थे जो खाने के योग्य नहीं थे, तथा सुदामा विप्र के मन की बात जानने के पश्चात श्री भगवान ने कहा, प्रिय मित्र, अवश्य ही मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि मेरा भक्त प्रेम भाव से मुझे कुछ अर्पित करता है, चाहे वह वस्तु कितनी भी उपेक्ष हो, मैं पूर्ण आनंद के साथ उसे स्वीकार करूँगा। और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अभक्त है, फिर भी चाहे वह अत्यंत मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित करे, तो मैं उसे स्वीकार नहीं चाहूँगा। भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में मैं केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करता हूँ जो प्रेम भक्ति के साथ मुझे अर्पित की जाती है, अन्यथा चाहे वह वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यदि मेरा शुद्ध भक्त छोटे से फूल, छोटी सी पत्ती, थोड़े से जल जैसे नगण्य वस्तुएं भी मुझे अर्पित करता है, परंतु उसे चढ़ावे को वह भक्ति प्रेम से सिक्त कर देता है,
तो मैं न केवल उसे समर्पण को सहस्र वर्षों तक स्वीकार करता हूँ, अपितु मैं अत्यंत आनंद पूर्वक उसका सेवन भी करता हूँ। जेहेतु यहाँ पर सुदामा विप्र ने अपने मन से कि उसको देने के लिए उसको थोड़ा सा मन में विचार कर रहे थे, तो इस विचार को उसको दूर करना चाहते हैं, तो भगवान उसको याद दिलवा रहा है गीता की उस शिक्षा को कि अगर कोई भक्तिपूर्वक मुझे थोड़ा वस्तु अर्पण करें तो हम सिखा। तो भगवान ने बता रहे कि मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, ना तो मुझे कोई खाने का कमी है, ना तो मुझे कुछ विषय वस्तु चाहिए, क्योंकि सभी तो मुझसे आते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई भक्त मेरा भक्ति प्रेम के साथ अर्पण करता है, उस विषय वस्तु को मैं स्वीकार करता हूँ। और उसके विपरीत देखा जाए कि जब भगवान श्री कृष्ण को न्योता भेजते हैं दुर्योधन में भोजन करने के लिए, और दुर्योधन का घर में बहुत 56 प्रकार का आइटम बना के दुर्योधन बैठे हुए हैं कि भगवान कृष्ण आएंगे और उसका भोजन करवाएंगे, तो उनको मना लेंगे और युधिष्ठिर आदि को हम वनवास भेज देंगे और राज्य से च्युत करवा देंगे, यही उनको मन की इच्छा है। और भगवान जान जाते हैं सबकी मन की इच्छा, जिसके कारण भगवान गए हैं हस्तिनापुर, लेकिन वहाँ पर दुर्योधन के घर में नहीं गए। और उसी समय उसको पहले विदुर जी ने एक बार जब मिले थे, उन्होंने उनको न्योता भेजा था कभी हमारे घर में भी आना, गौरी का कुटिया में। तब उन्होंने उनको घर गए, उस समय विदुर घर में नहीं था, विदुरानी उनको पत्नी घर में थी, जिसके कारण देखते हैं कि उनको पत्नी भगवान कृष्ण को देखा और उसको बहुत भक्ति से प्रेम से उसको स्वागत करते हैं, बैठने को छोटा सा पीढ़ी प्रदान करते हैं, भगवान बैठते हैं और उसको भगवान को देने के लिए इतना भगवान को दर्शन पूर्व आनंद से विभोर हो गया, भगवान को केला का छिलका दे रहे हैं और केला को नीचे फेंक रहे हैं, और उसको इतने भगवान के प्रति प्रेम से कारण दे रहे थे, और भगवान उस केला का छिलका खा लिए और केला नहीं खाए, केला तो सब गिर गया नीचे। तो उनको तुरंत विदुर पदार्पण करते हैं, विदुर जैसे आती है तो उनको पत्नी इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो पता है हाय हाय आप क्या किया, भगवान को केला का छिलका खिला रहे हैं। तो भगवान विदुर को चुप करवा देते हैं कि भक्ति भाव से हमको दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान भक्ति प्रेम भाव की भूखा है, ना तो कोई इस भौतिक पदार्थ के चाहत है। कोई भी व्यक्ति हैं संसार में भी इस प्रकार देखते हैं, अपने घर में भी होते हैं, अगर अच्छा संबंध हो तो व्यक्ति कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, अगर संबंध अच्छा नहीं है और उसके लिए हम बढ़िया सा व्यवस्था करें भगवान की, वो स्वीकार नहीं करते मन से। सब कुछ मन से अपने अर्पित करेंगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ बताया हमको ज़्यादा कुछ भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा तुलसी पत्ती, एक फूल, एक फल, भक्ति पूर्वक उसको अगर हम अर्पण करें, उस चढ़ाव को भगवान भक्ति प्रेम से स्वीकार करता है और उसको आनंद पूर्वक ग्रहण करता है। तो इसलिए भगवान को सेवा करना इतना आसान है। कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त इसलिए बन जाता है कि भगवान उसको सरल पंथा देते हैं। कि हम लोग धर्म के नाम से डरते हैं, अरे भगवान क्या ले लेंगे, भगवान के पास जाएंगे किस प्रकार जाएंगे, यार भगवान कुछ नहीं आपसे चाहता, हम लोग भक्ति चाहते हैं आपसे। आप भगवान का नाम करो, उसके लिए पैसा भी नहीं लगते। भगवान का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कलियुग का जगत धर्म महामंत्र है। और इसको भगवान का नाम जप करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं, महामंत्र को सब भगवान को अर्पण कर भगवान स्वीकार कर लेंगे। और इसी का ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त हैं जो कि अपने रघुनाथ दास गोस्वामी, और उन्होंने जगन्नाथपुरी में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सन्यास लीला कर रहे थे, वहाँ पर रह रहे थे, तो उस समय वहाँ पर भी दर्शन कर के जाते हैं। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पहले महाप्रभु का प्रसाद पाते थे, कुछ समय उसके बाद उसका मन के विचार बदल गया भजन करते करते कि मैं रोज रोज महाप्रभु का 56 भोग की प्रसाद मिलते अच्छा नहीं लगते, भगवान को साथ बैठे बैठे बाद में प्रसाद लेना। तो कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेंगे द्वार से, तो जाते हैं जगन्नाथपुरी के द्वार में, तो प्रसाद वितरण होते ही रहते हैं। तो पहले प्रसाद लिए जगन्नाथपुरी के द्वार में, तो महाप्रभु पूछते हैं रघुनाथ दास कहाँ गए हैं, आजकल भोजन करने यहाँ पर नहीं आते हैं, प्रसाद लेने नहीं आते हैं। तो बताते हैं कि उन्होंने अभी जो है जगन्नाथ जी के द्वार में भिक्षा करते हैं, वहाँ से जो भी प्राप्त होते वही ग्रहण करते हैं। तब महाप्रभु बताते ठीक है। कुछ दिन के बाद बताते अब क्या कर रहे हैं रघुनाथ दास, बोले वहाँ छोड़ दिए हैं,
अभी जो है आनंद बाजार में जो भी प्राप्त होते हैं भिक्षा में वही ग्रहण कर लेते हैं। तो उसके बाद बताते ठीक है, कुछ दिन के बाद 1 महीना बीत गए, अब पूछते क्या करते, बोले अब तो पता नहीं चलते, ना तो उसको भगवान की द्वार पर देखते ना तो आनंद बाजार में दिखते हैं, तो क्या कर रहे हैं भक्त। तो उसको पूछते चैतन्य को बताते कि वो उन्होंने जो अपने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के बर्तन धोते हैं और जिस चावल आदि जो हैं सड़ जाते हैं नाली में डाल दिया जाता है, उसी को उठाकर धोकर उसको नमक के साथ खाता है। और महाप्रभु सुन के बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवान के भक्त के अंदर इतना वैराग्य है कि उन्होंने ये समस्त विषय वस्तु छोड़ दिए हैं, इतने महाप्रसाद सदिष्ट छोड़ दिए हैं और उन्होंने इस प्रकार से जीवन धारण कर रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु छिपके से उनको कुटिया में आते हैं और उस समय रघुनाथ दास जो भक्त हैं वो आपने उसी प्रसाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हुए और भगवान आते हैं स्वयं उसको ऐसे हाथ से लेकर एक मुट्ठी उठा लेते हैं, तो उसको हाथ पकड़ लेते, क्या करें महाप्रभु आपको तो शोभा नहीं देता, बोला आप इतना सुंदर सदिष्ट प्रसाद मुझे क्यों नहीं देते, कि ऐसे प्रसाद आपने भक्ति के साथ ग्रहण कर रहे हैं और मुझे कोई इसको अर्पित नहीं करता है। तो उसके बाद से भगवान जगन्नाथ जी को चावल को पहले रात को रसोई करते हैं, उसका पानी डाल के रख देते हैं, सुबह अर्पण करते हैं जगन्नाथ जी को। उसी समय से लीला प्रारंभ हुई जगन्नाथ जी की। तो इस प्रकार से कि देखते हैं कि भक्त के अंदर इतना वैराग्य होते हैं, कुछ भी वस्तु त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान भी बता रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई भौतिक विषय वस्तु के द्वारा हम भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर भक्ति हो प्रेम हो तो भगवान स्वयं उस धाम से खींचे आ जाते हैं। इसलिए देखते हैं कि भक्ति भगवान के करना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में अगर शांति चाहते हैं और संपूर्ण समृद्धि चाहते हैं वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान का भक्ति जिन लोगों ने किए हैं सभी बड़े बड़े संत महात्मा हुए और उसका भगवान को प्राप्ति भी किए हैं। इसलिए भगवान का भक्ति करना आवश्यक है हमारा जीवन में। और मनुष्य जीवन तभी सार्थक होते हैं जब हम भगवान का भजन करते हैं। कि जो मनुष्य जन्म मिला है ये तो कुछ समय के लिए है, 100 साल 80 साल, इससे कोई भरोसा नहीं है, कभी भी छूट सकता है, किसी भी उम्र में किसी भी क्षण छूट सकता है हमारा शरीर। लेकिन इस शरीर का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान का नामों का संकीर्तन करें, अपने जीवन में भगवत गीता भागवत की शिक्षा का अपने जीवन में उसका पालन करने का प्रयास करें और इसके माध्यम से संपूर्ण आत्मा के दिव्य आनंद आपको प्राप्त होंगे। इस संसार का जो विषय वस्तु हैं उसको थोड़े थोड़े आनंद प्राप्त होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दुख प्राप्त होंगे। लेकिन भगवान की सेवा इस प्रकार से है कि उसको अगर अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपको शांति ही अधिक आनंद प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण ने इस प्रकार सुदामा विप्र को बताते हैं। श्री कृष्ण सुदामा विप्र का शासन दिया कि आपने जो छोटे से कुछ चावल लेके आए हैं उसको मुझे देने के लिए हिचक रहे हैं, तो आप चिंतन मत कीजिए, मुझे कोई भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाभी ने जो आपने बहुत प्रेम से मुझे लिए भेजा है उसको दीजिए आप। तो इस प्रकार से बताते हैं और आश्वासन दिया कि निष्कृष्ट चावलों को स्वीकार करेंगे और जो वह आपने घर से लाया है। तथापि अत्यंत शर्म के कारण सुदामा विप्र अब भी उन चावलों दाने को देने के लिए संकोच कर रहा था। वह संकोच कर रहा था कि ऐसे तुच्छ वस्तुओं को मैं श्री कृष्ण को प्रति कैसे अर्पित कर सकता हूँ, और उसने केवल अपना सिर झुका लिया। जब उनको देने में सामर्थ्य नहीं हुई तो सुदामा विप्र ने अपने सिर नीचे कर लिए कि भगवान को मैं नहीं दे सकता इस प्रकार वस्तु। और भगवान अब राजमहल में है, इतने सुंदर परिपाटी से उनको सेवा किया है, उसको चरण धोते किए हैं, विभिन्न उसको भगवान आदि खिलाया, उसको चामच धुला रहे हैं, और इतने सबको समक्ष में कैसे प्रदान करूं, तो इसलिए अपने सर को नीचे झुका लिए। तब भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की सभी बातें जानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के संकल्प और कामनाओं को जानते हैं। और तो ये बेसुधामा विप्र को अपने पास आने का कारण जानते थे और उन्हें ज्ञात था कि अत्यंत दरिद्रता के कारण अपनी पत्नी के आग्रह पर उनके पास आया है। सुदामा को अपने अत्यंत प्रिय सहपाठी मित्र के रूप में स्मरण करते हुए वे समझ गए कि उनके प्रति सुदामा का प्रेम किसी भी भौतिक लाभ के आकांक्षा के लिए दूषित नहीं है। कि जो उनको पत्नी का इच्छा था
कि कुछ विषय वस्तु मांग कर लाए जिससे हमारा संसार का थोड़ा सा जो आवश्यकता उसको गुजारा हो। उसका जो पत्नी का इच्छा के अनुसार उन्होंने ये भेंट भेजी है। लेकिन सुदामा विप्र कुछ नहीं चाहिए, पता है ये मैं दे दूंगा तो इन्होंने मुझे इतना देंगे कि मैं रखने का जगह नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो कोई विषय वस्तु भौतिक पदार्थ मांगी नहीं है। और मित्र हैं, मित्र किस लिए? समान समान बराबर वाले से मित्र होता है ना। भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए हैं और सुदामा विप्र ब्राह्मण छोटे अभी भी दरिद्रता में अपने जीवन जी रहे हैं। और जिसका पता है कि भगवान मैं जैसे ही अर्पित करूंगा भगवान बहुत चमत्कार करवा देंगे, इसलिए उन्होंने भी देने के तैयार नहीं है। लेकिन उनको पता है, उनको पोती ने उसको भेजा है भौतिक लाभों के लिए। लेकिन जो उनको मित्र हैं वो कोई भी भौतिक विषय वस्तु का लालसा नहीं है, उनको अंदर कोई आकांक्षा नहीं है। जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि सुदामा मेरे पास कुछ मांगने नहीं आया है, परंतु पत्नी के आग्रह करने पर विवश होकर वह केवल अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ही मेरे पास आया है। केवल कृष्ण ने निश्चय किया कि वे सुदामा विप्र को इतना ही अधिक भौतिक ऐश्वर्य देंगे जिसका कल्पना स्वयं राजा इंद्र भी नहीं कर सकता। तो भगवान उसको इतना कुछ प्रदान करेंगे, प्रदान नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि कुछ जब तक उसको भेंट नहीं देंगे तब तक वो भी नहीं दे सकता। इसलिए भक्त भगवान को साथ एक बंधन है कि हम अगर भगवान को कुछ नहीं दे रहे तो भगवान भी आपको कुछ नहीं प्रदान करेंगे। इसलिए हमको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए उसको भेंट करने के भक्ति भाव से, हर आवश्यकता है। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा के कंधे पर लटकती रही चावल की पोटली छीन लिए और जो कि चादर के एक कोने में बंधी हुई थी, और कहा, यह क्या है प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए इतना बढ़िया स्वादिष्ट चावल लाए हो। और उन्होंने सुदामा विप्र की उत्साहित करते हुए कहा, मेरे विचार है कि चावल की इतना ही मात्रा केवल मुझे नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। इसका कथन से यह समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। और जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भागों में पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पित की गई हर वस्तु को भगवान श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्माओं में वितरित हो जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस थोड़े से 3 मुट्ठे चावल है और उससे शुद्ध हमारा भूख नहीं मिटेगा, संपूर्ण ब्रह्मांड की। कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रसन्न होना चाहते हैं तो उतना ही काफ़ी है। और भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति करने के लिए बताते हैं। अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो संपूर्ण 33 कोटि देवदूत सभी प्रसन्न हो जाए, समस्त ग्रहों नक्षत्र सब कुछ शांत हो जाता है। जिसको बोलते हैं कि मेरे ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, ग्रह घूम रही है, गुरु कृपा नहीं है, शुक्र कृपा नहीं है, शनि दशा लगी हुई है, सब प्रसन्न हो जाएगा अगर हमने भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का विरुद्ध में कोई नहीं जाना चाहते, कोई भी देवता का साहस नहीं है क्योंकि आपने भगवान के विरुद्ध में जाए, कृष्ण के विरुद्ध में जाए। तो इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जो दुर्योधन है अपने कुटिल बुद्धि करते हैं, दुर्वासारी से आते हैं उनके घर में भोजन करने के लिए, और भोजन करने के बाद आशीर्वाद देना चाहते हैं। दुर्वासारी मुनि को बताते हैं कि आपको एक कृपा करनी पड़ेगी, मेरे भाई पंच पांडव है, वन में रह रहे, वनवास में बेचारा है, उनको भी थोड़ा कृपा कर दीजिएगा। आपने पता है कि उन्होंने वहाँ पर है कुछ नहीं खिला सकता, और बता दिया उनको कि द्रौपदी महारानी के पास एक सुंदर बर्तन है, सूर्यदेव से द्वारा प्रदान किया गया है, अक्षय पात्र है, कि उन्होंने भोजन करने के बाद कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं मिलेगा, और पहले अगर गया तो कितने भी व्यक्ति है सबको खिला देंगे उस पात्र से, उस अक्षय पात्र से। इसलिए बता दिया कि आप ध्यान से जान लेना कब द्रौपदी महारानी खाना खा लेंगे उसके बाद ही जाना वहाँ पर। तो इस प्रकार बुद्धि बताते हुए दुर्वासा ऋषि को भेज देते हैं, और उन्होंने भी आपने चले जाते इस प्रकार से। और दुर्वासा ऋषि मुनि तब पहुँचते हैं उनके घर में
पंच पांडव कुटिया में वनवास के समय कि जब उनको भोजन हो चुके हैं, अब क्या करें। अब युधिष्ठिर महाराज बोला तो कोई बात नहीं, अब लोग स्नान करके आइए, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, पहले वचन दे चुके हैं। और दुर्वासा ऋषि उनको पहले पता था, प्लान करके आए हैं। तब तुरंत कृष्ण पाहिमाम, कृष्ण को द्रौपदी महाराज ने पुकारते, कृष्ण कहाँ पर है, आप आओ। इस प्रकार स्थिति हो गई कि हमारा संकटपूर्ण स्थिति है। जैसे द्रौपदी महारानी कृष्ण को पुकारते हैं और कृष्ण भोजन कर रहे थे दारिका में, वहाँ छोड़कर भाग कर आए और आके देखते हैं कि इस प्रकार स्थिति हो गई कि दुर्वासा ऋषि मुनि आपने 1000 शिष्यों के साथ आए हैं और भोजन करना चाहते हैं। द्रौपदी महारानी बताते कि मैं तब भोजन कर चुका हूँ और मैं भोजन कर लिया तो मैं किसी को इस जो बर्तन है, अक्षय पात्र हैं, इससे हम भोजन और नहीं निकलेगा। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कोई बात नहीं है, देखो उसके बर्तन के अंदर, अभी बर्तन धोए नहीं ना, नहीं धोए अभी तक, देखो कुछ ना कुछ तो पड़े होंगे उसका अंदर। बोले कुछ भी नहीं है, मैं तो गहन कर लिया है, मैं गहन करने के बाद क्या बचता है, कुछ नहीं है उसके अंदर। बोले नहीं कुछ ना कुछ तो होंगे, देखिए अच्छे से देखिए ध्यान से। तो देखते उसके अंदर छोटे से एक चावल का कण पड़ी हुई है और थोड़ी सी साग लगी हुई थी। तो बोलते थे वही निकाल के मेरे हाथ में दे दो। और द्रौपदी महाराज ने उसको बहुत जत्न के साथ अंदर से निकालते हैं छोटे से कण को और उसको भगवान कृष्ण के हाथ में अर्पण करते हैं और भगवान कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद एक पेट भरने के बाद जिस प्रकार से हम लोग ढेकुर तुलते हैं, भगवान भी इस प्रकार से ढेकुर तुलते हैं। और जिसके कारण अब बताते हैं भगवान श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि भीम अब सेन, अब तुम जाकर दुर्वासा मुनि उनका समस्त शिष्य को बुला के लाओ। और वहाँ पर जब ध्यान कर रहे थे स्नान करते वक्त सभी ऋषि मुनियों को लगा, दुर्वासा सुन के मेरा पेट भर गया। कैसे भर गया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखा कि उधर से भीमसेन भी आ रहे हैं बुलाने के लिए, भोजन के लिए। अब बोलते हैं ये तो आ रहे हैं भोजन के लिए, अब अगर नहीं जाएंगे तो भी हमको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अरे भीमसेन है, छोड़ेंगे नहीं हमको। तो जैसे ही भीमसेन को देखा दूर से सब स्नान छोड़कर उठ के भागा। तो इस प्रकार से देखते छोटे छोटे कितने बड़े विपद है इसके लिए कि ऋषि मुनि, दुर्वासा ऋषि मुनि इतना क्रोधित हो जाते हैं, उनको साथ देने से संपूर्ण वंश ध्वंस हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस प्रकार जो विपद से उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से ही समस्त भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन, समस्त विषय वस्तु, समस्त व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं। और इस संसार में जब हम आते हैं हमारे भी कोई सारे ऋण होता है। हमने बचपन से पिता माता के प्रति ऋणी होते हैं। हमारा पिता माता जन्मदाता देते हैं, उसको देखभाल करते हैं, हमारे शरीर को बड़ा करते हैं, हमको समझदार सिखाते हैं, समस्त शिक्षा प्रदान करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, तरह तरह के सवाल करते हैं बालक। और उसको आंसर पिता माता प्रदान करते, सही आंसर देता है, गलत आंसर पिता माता नहीं सिखाते। तो इसके प्रकार से हम उनके पास ऋणी हो जाते हैं। उसके बाद हम जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में जाते हैं उनसे गुरु के पास ऋणी हो जाते हैं। और संसार से जो हम गौ माता से दूध आदि लेते हैं, प्रकृति से भोजन आदि प्राप्त होते हैं, और किसी के पास ऋणी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संसार में 6 ऋणी को भाग किया गया कि 6 हम कम से कम ऋण हो जाते, इतने ऋण हो जाते हैं उस पर हम मुक्त नहीं हो सकते। कितना भी आप पिता माता का सेवा करो आप मुक्त नहीं हो पाओगे, उस सेवा का फल इतने नहीं है। लेकिन अगर हमने कृष्ण की भक्ति साधने के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति किया तो आपको समस्त ऋण से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कि भक्ति करने इतना महत्वपूर्ण हमारा जीवन में है, जिसके कारण देखते हैं कि सुदामा विप्र ने इतनी थोड़ी सी चावल लेके आए और उसको भगवान छीन कर खा रहे हैं, क्योंकि उनको देना है, अब उनको उद्देश्य को पूरा करना है। जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस पोटली को ले लेते हैं और सुदामा विप्र के साथ वार्तालाप कर रहे थे। और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उनको चावलों को एक ग्रास खा लिए। और जब उन्होंने दूसरा ग्रास खाने के लिए प्रयास किया तो ही भाग्य की देवी रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। और श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श करने के पश्चात रुक्मिणी देवी ने कहा, श्री भगवान चावल का यह एक ग्रास आपके अर्पणकर्ता को इस जीवन में और अगले जीवन में इसका इतना अधिक ऐश्वर्य बनाने के लिए पर्याप्त है। हे भगवान, आप अपने भक्त के प्रति इतना आदर है कि चावल का यह एक ग्रास भी देने वाले को इस जीवन में तथा अगले जीवन में ऐश्वर्यवान बनाए रखता है।
यह संकेत करता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तो वे प्रसन्न होकर उसे भक्त से स्वीकार कर लेते हैं। और तो भाग्य की लक्ष्मी रुक्मिणी उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाती हैं कि व्यक्तिगत रूप से उन भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक ऐश्वर्यवान घर में परिणत करना पड़ता है। यदि व्यक्ति श्री नारायण को शानदार ढंग से तृप्त करता है तो भाग्य का देवी लक्ष्मी स्वयं ही उस व्यक्ति के घर में निवास करती हैं, जिसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के घर ऐश्वर्यवान बन जाता है। विद्वान ब्राह्मण सुदामा ने वह रात श्री कृष्ण के घर में व्यतीत की और जब तक वहाँ पर रहा उसने अनुभव किया कि वह वैकुंठ धाम में निवास कर रहा है। वास्तव में वह वैकुंठ धाम में रह रहा था, क्योंकि भगवान स्वयं नारायण श्री कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी रुक्मिणी महारानी निवास करते हैं, तो वह स्थान वैकुंठ लोक से भिन्न नहीं होता। तो इस प्रकार से जब उन्होंने एक गिलास अपने भोजन कर लिए भगवान श्री कृष्ण, तब उनका सम परिमाण ऐश्वर्य सुदामा को भगवान प्रदान करते हैं। और बताया तुरंत ही दूसरा ग्रास लेने के लिए जा रहे थे, रुक्मिणी महारानी से हाथ पकड़ लेते हैं तो बताते हैं कि आपने एक ग्रास के माध्यम से उसको इतने कुछ दे दिए हैं कि वो आप इस जन्म में नहीं अगला जन्म में उनका धन से ऐश्वर्यवान रहेंगे। तो इस प्रकार से बता कि भगवान के थोड़ी सी सेवा करने का फल कितना प्राप्त हो रहे हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी महारानी के जो द्वारिका में जो भवन है और उस महल को बता रहे हैं कि वैकुंठ धाम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और स्वयं लक्ष्मी देवी विराजमान है, वो वैकुंठ धाम है। और अब जो है सुदामा ब्राह्मण और भगवान के वैकुंठ धाम में निवास कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, वहाँ पर दिव्य सब कुछ विषय वस्तु दिव्य होती हैं, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण के महल में रहते हुए सुदामा विप्र की कोई भी ठोस वस्तु नहीं प्राप्त हुई, तथापि उसने श्री कृष्ण से किसी वस्तु की मांग नहीं की। अगले दिन प्रातः काल वह अपने घर के लिए चल पड़ा। वह रास्ते भर श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उसके स्वागत के विषय में सोचता रहा और इस प्रकार बहुत दिव्य आनंद में लीन रहा। और वह घर जाते हुए रास्ते में श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध के विषय में स्मरण करता रहा और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न था। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे ग्रहण किया, लेकिन उसको बाहरी रूप से उनको समक्ष कुछ भी पदार्थ उनको प्रदान नहीं किया। ऐसा कि वस्तु की भगवान श्री कृष्ण उनको मन की बात जानते, इसलिए उनको कुछ विषय वस्तु सामने से प्रदान नहीं किया। तो सुबह होते हैं और सुदामा विप्र प्रातः काल में अपने घर के लिए चल पड़ते हैं और रास्ते भर में जय श्री श्रीनाथ ब्रजेश सुदामणि गोविंदा लक्ष्मण भगवान की जय, और उसको याद कर रहे हैं कि इस प्रकार से अपने मित्र को साथ मिले हैं, उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किए हैं और उसको आदि सेवा किए हैं। इसके बारे में स्मरण करते बहुत प्रसन्नता के साथ, और भगवान का दर्शन ही प्रसन्न होते हैं। भगवान दर्शन करने से हमारा समस्त जीवन का पिता क्लेश से हम मुक्त हो, समस्त तापों का संताप हल लेते हैं भगवान। इसके उनका नाम हरि है, वो समस्त दुखों का हल लेते हैं। और हमारा जो जीवन है ये दुखमय होते हैं, कष्टमय होते हैं, उसको हल लेते हैं। और इसलिए उन्होंने उनको भगवान के दर्शन किए हैं। उनको पत्नी की इच्छा से उन्होंने आए थे और उनको भगवान के से दर्शन प्राप्त हुए और बहुत प्रसन्नता के साथ वापस जा रहे हैं अपने घर में। ठीक है, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं, काल की और आगे चर्चा करेंगे। जय लीला कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, समवेत गौर भक्त बिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी